दोस्तों जैसे जैसे एग्जाम्स नजदीक आते चले जाते हैं बच्चों का डर बढ़ता चला जाता है। जिन्होंने पढ़ाई नहीं की होती, जिन्होंने पढ़ाई की होती है वो तो निकाल ही देते हैं एग्जाम, लेकिन जिन्होंने पढ़ाई नहीं की उनका कैसे निकलेगा एग्जाम, उनके लिए वही मुश्किल रहती है। उनके पास 3-4 ही ऑप्शन रह जाते हैं। पहला ऑप्शन ऊपर वाला, दूसरा ऑप्शन तुम्हारे आगे वाला, तीसरा ऑप्शन फर्रे वाला वो दोस्त, चौथा ऑप्शन मैडम या टीचर कौन सा आ रहा। तो आज ऐसी ही कुछ बातें करने वाले हैं कि किस किस तरीके के पैतरे आजमाए गए हैं एग्जाम में चीटिंग करने के लिए। मेरा नाम है भारत शर्मा, आप देख रहे हो देखो इसको। आशा करता हूँ आज का दिन आपको बहुत अच्छा बीत रहा होगा। अच्छा एक बात है, सबकी क्लास में एक ना एक फर्रा एक्सपर्ट जरूर होता है जो कितनी ही मुश्किल सिचुएशन हो, जहां पे मुंडी यहां से यहां नहीं हिलाने दे टीचर, वहां पे वो बंदा फर्रे चला के आ जाता है। जहां पर अच्छे अच्छे एक लाइन नहीं लिख के आते, वो फर्रे से पूरी शीट भर के आ जाता है। एक बंदा ऐसा भी होता है। तो पहला स्टाइल होता है क्लासिक वे, जिसमें बहुत ही छोटा सा एक कागज होता है जिसपे सब कुछ लिखा होता है, या फिर फोटो स्टेट कराई होती है, वो भी 25% या 15% की, जिसमें बहुत ही छोटा छोटा लिखा होता है और उसको यूज किया जाता है कुछ हाथ में देख के कुछ इस तरीके से। तो ये तो क्लासिक वे है, लेकिन इससे भी एडवांस वेज बताने वाला हूँ। एग्जाम्स के अंदर कई चीजें ले जानी अलाउड होती है, जिसमें वाटर बॉटल भी एक होती है जिसके लेबल पर कुछ लिखा होता है, जो भी इंफॉर्मेशन होती है कि ये वहाँ से आया, यहाँ से आया, ये वो कई तरीके की इंफॉर्मेशन होती है उसके लेवल पे। लेकिन स्टूडेंट्स इसको रिप्लेस कर देते हैं उन लेबल से जिन पे लिखे होते हैं आंसर वगैरह। वो खुद ही कस्टमाइज करते हैं उस लेबल को, फोटोशॉप पे कर ले या फिर किसी और पे कर ले, जहाँ पर करने के बाद में उसको प्रिंट आउट करवा के वो दोबारा से उस बॉटल पे चिपका देते हैं, जिसको लेके जाने पर टीचर को भी नहीं मालूम चलता है कि ये बच्चा क्या कर रहा है और उस लेवल पे क्या लिखा है। हर एग्जाम के अंदर कैलकुलेटर ले जाना अलाउड नहीं होता, लेकिन कुछ एग्जाम्स के अंदर कैलकुलेटर ले जाना अलाउड होता है। वहां पर चीटर्स ग्राफीन कैलकुलेटर का यूज करते हैं, जिसके अंदर मेमोरी सेव रहती है और वो काफी ज्यादा डिटेल में आपके फॉर्मूलेज वगैरह ये सब सेव रखता है, जिससे लोगों को आसानी हो जाती है इस कैलकुलेटर का यूज करके भी चीटिंग करने में एग्जाम्स के अंदर। फ्रेंडशिप बैंड तो हाथों में ज्यादातर स्टूडेंट्स पहनते ही हैं, लेकिन उनका यूज वो एग्जाम में चीटिंग के लिए भी कर डालते हैं, जहां पर वो फ्रेंडशिप बैंड को इतना ज़्यादा एक्सपैंड कर देते हैं और किसी बुक में घुसेड़ लेते हैं ताकि वो एक्सपैंड ही रहे। उसके बाद में उसके ऊपर लिखते हैं जो भी उन्हें चाहिए होता है एग्जाम्स के लिए, और लिखने के बाद में जैसे ही आप उसको निकालोगे वो वापस अपने साइज पे आ जाएगा, जिसके बाद में जो उस पर लिखा होगा वो दिखता भी नहीं है, जिसकी वजह से जब एग्जाम्स के वक्त में वो पहुंचते हैं वहाँ पर तब उसको एक्सपैंड करते हैं, जहाँ पर लिखा उन्हें साफ दिख जाता है। और जैसे ही वो वापस अपनी नेचुरल पोजीशन पे पहुंचता है, उसका जो लिखा हुआ होता है वो किसी को भी समझ नहीं आता कि उस पर क्या लिखा है। वो बेसिकली एक डिजाइन की तरह दिखता है। एक एग्जाम के अंदर एक स्टूडेंट फेक हैंड का भी यूज करता हुआ दिखा था, जिसने फेक हैंड टेबल के ऊपर रखा हुआ था और नीचे असली हाथ से वो मोबाइल यूज कर रहा था और वहां पर सर्च कर रहा था कि किसका आंसर क्या है। एग्जाम्स के अंदर स्मार्ट वॉच का यूज करना बहुत ही ज्यादा कॉमन हो चुका है, जो हर जगह यूज किया जा रहा है आजकल, जहाँ पे पकड़े भी जाते हैं स्टूडेंट्स। वो क्या करते हैं कि स्मार्ट वॉच को डिजिटल वॉच की तरह दिखाते हैं, जो अपेयर भी करती है डिजिटल वॉच की तरह, और जब एग्जाम चल रहा होता है तो वहां पे वो अपने क्वेश्चंस के आंसर इंटरनेट से निकाल कर लिख रहे होते हैं अपनी आंसर शीट में। एग्जाम्स के अंदर लड़के ही नहीं बल्कि लड़कियों को भी पास होना होता है। लड़कियां हालांकि अच्छे नंबर ले आती है, लेकिन कुछ ऐसी भी होती है जिनको बिल्कुल भी पढ़ाई का ABCD भी नहीं आता, जो चीटिंग का सहारा लेती है, अपनी थाइस पे फर्रा चिपका कर पहुंच जाती है एग्जाम्स के अंदर, जहां पर उनको काफी ज्यादा आसानी होती है ये सब चीटिंग करने में। और इसी के साथ साथ एक और तरीके की चीटिंग चलती है, जिसमें आपके जगह पर कोई और बैठ जाता है एग्जाम देने के लिए, जहां पर काफी ज्यादा पैसे दे के ये काम किया जाता है। और इसी के साथ साथ चीटिंग करने के लिए टीचर तक को पैसे दे देता है पूरा क्लासरूम, ताकि वो आराम से चीटिंग कर पाए। हर एक स्टूडेंट मिलके कुछ पैसे दे देते हैं, जिससे कि वो टीचर अलाउड कर देता है कि चलो कर लो चीटिंग। मुन्ना भाई MBBS में आपने संजय दत्त को भी चीटिंग करते हुए देखा होगा। इसी तरीके की चीटिंग असलियत में भी हुई है। एक एग्जाम में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम था, जहां पर सिलेक्ट किए जाने थे कुछ सरकारी एम्प्लॉयज जिनका सिलेक्शन होना था एग्जाम के जरिए, जहां पर चीटिंग की गई इसी तरीके से, जहां पर ईयरफोन को यहाँ पे लगाया गया और जब हाथ यूं जाता था तो बेसिकली ये कॉलर ऐसे रहती थी, तो आम यूज आता था, तो उससे उसे सुनने में आसानी होती थी, और जब कोई आए हाथ में तो कुछ है ही नहीं। तो इस तरीके से भी चीटिंग की गई थी। कई जगहों पर यह भी देखा गया है कि जूतों के अंदर कुछ लिखा हुआ है, जिसको यूज किया गया कि एग्जाम में किसी तरीके से पास हो जाए
इन चीटिंग के तरीकों से। एग्जाम्स के अंदर पेन पेंसिल तो बहुत ही जरूरी होती है, जहां पर कुछ पेन ऐसे भी आते हैं जिसके अंदर आप कागज को डाल भी सकते हो रोल करके, जिसको अगर एग्जाम में जरूरत पड़े तो उसको निकाल कर यूज कर लिया जाता है। इसी तरीके से एक मैकेनिकल पेंसिल भी आती है जिसमें कागज को कुछ इस तरीके से डाला जाता है कि अगर उसे खींच के निकालोगे तो वो कुछ इस तरीके से निकल भी जाएगा और छोड़ दोगे तो वापस रोल हो भी जाएगा वो अंदर। तो इस तरीके के इन्वेंशन भी किए गए हैं चीटिंग करने के लिए एग्जाम में। अब इसको तो इमेजिन भी नहीं किया जा सकता कि नेल्स पर भी लोग छोटा छोटा लिख के गए हुए एग्जाम्स के अंदर, वो भी 5 पर, जिससे उनको एग्जाम में मदद मिली होगी। तो ये थे स्टूडेंट्स के कुछ यूनिक तरीके चीटिंग करने के जो उन्होंने सारी दुनिया भर में चलाए हैं। लेकिन कुछ तरीके ऐसे भी हैं जो हाई लेवल के हैं, जो मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा, जो होगी बढ़िया तरीके की वीडियो की पूरे एजुकेशन सिस्टम को कवर करूंगा, जहां पर क्या होता है, ये सब जो जॉब्स वगैरह होती है, गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं, इनको पाने के लिए लोग किस हद तक की चीटिंग कर देते हैं। तो उन पर एक अलग से वीडियो बनाएंगे जो सिर्फ इंडिया के लिए ही होगी, क्या यहाँ पे होता है उसके बारे में होगी। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही था, लेकिन एक चीटिंग का तरीका मैं भी बता देता हूँ आपको जाते जाते, जिसके लिए आपको चाहिए एक बुक, एक पेन, और उसके बाद में जो भी आपको पढ़ाया जाता है उसमें से जो भी मेन चीज़ है बस वो हाईलाइट करके रखते चले जाओ। और उसके बाद में जब महीने बचे आपके एग्ज़ाम को तो उनको देख लो तो आपके दिमाग में सीधा सीधा बात घुस जाएगी कि कौन कौन सी मेन चीज़ें हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो आपको पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और इसी के साथ साथ अगर आपको भी कोई तरीका मालूम हो चीटिंग का तो कमेंट्स में ज़रूर लिखना, ताकि लोगों को मालूम तो चले आपके दिमाग में क्या खुराफात चलती है। और इसी के साथ साथ जाते जाते चीटिंग का तरीका मैं भी बता देता हूँ एक आपको, कि डेली कुछ ना कुछ पढ़ लिया करो ताकि एग्जाम्स के एंड में दिक्कत ना आए, या फिर अगस्त तक इंजॉय कर लो, सितंबर तक इंजॉय कर लो, लेकिन उसके बाद में सीरियस हो जाओ। अगर आप 3 महीने भी लग के पढ़ लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं होनी एग्जाम में पास होने के लिए। तो फिलहाल के लिए वीडियो यहीं ख़त्म होती है, और अगर आपको इसी तरीके की और भी वीडियो देखनी हो या फिर इससे बढ़िया और भी वीडियो देखनी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और सब्सक्राइब किया है तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम भी नहीं चलेगा कि मैंने कोई वीडियो डाली भी है। करना परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। जब तक हम कह रहे थे करो 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 तो कह रहे थे तुम करो, आज हमने कर दिया तो कह रहे हम करेंगे, तो करो ना भाई। जब तक हम कह रहे थे करो 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 तो कह रहे थे तुम करो, आज हमने कर दिया तो कह रहे हम क्यों नहीं कर रहे।